Hello little kids, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you have read that earlier chapter and also did exercise of that chapter. So now let's move into the new chapter. Take out the third chapter that is about Brave Babita. Now before starting this chapter, there is the warm-up activity. Let's do this warm-up activity. Finding yourself brave. Believe you are here for a reason. Recognize the voice of your heart. Accept that fear is part of the process. Vote to do your best. Expect the ups and downs. So, यहाँ पर क्या बोला गया है? ये एक छोटी सी पोम है जो कि ब्रेव के बारे में है और ये एक एक्रोस्टिक पोम है. एक्रोस्टिक का मतलब होता है जो लेटर के यानी कि BRAVE ब्रेव वर्ड के लेटर से स्टार्ट हो रही हो. जैसे B फॉर बिलीव. बिलीव यू आर हेयर फॉर रीजन, कि हमें बिलीव करना चाहिए कि हम यहाँ पर इस अर्थ में आए हैं कुछ रीजन के लिए. ओके, नेक्स्ट वन आर. आर मीन्स रिकॉग्नाइज. रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ योर हार्ट. हमें अपनी हार्ट की जो वॉइस है उसको सुनना चाहिए, उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए. नेक्स्ट वन ए फॉर एक्सेप्ट. एक्सेप्ट दैट फियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो डर है ये इस प्रोसेस का पार्ट है. ओके, नेक्स्ट वन वो. वी वो टू डू योर बेस्ट. और अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि हम अपना बेस्ट करेंगे. नेक्स्ट वन एक्सपेक्ट. एक्सपेक्ट दी अप्स एंड डाउन्स. और हमें ये जो अप्स एंड डाउन्स है इनको एक्सपेक्ट करके ही रखना चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी फेल हो जाए, कभी सक्सेसफुल हो जाए. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Babita is one of the 9 children of a poor man. She saved 3 children from drowning in the river. तो बबीता जो है वो वन ऑफ द 9 चिल्ड्रन ऑफ अ पुअर मैन, मतलब जो एक पुअर मैन है, गरीब आदमी है, उनके 9 बच्चों में से एक बच्ची का नाम बबीता है. ठीक है, और उसने 3 बच्चों को बचाया नदी में डूबने से. ओके, बबीता लिव्स विद हर फैमिली इन अ स्मॉल मड हाउस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर. Babita dreams of going to school, but she cannot because her family has no money for the school fee. However, she has faith in hard work and in God. She is always smiling and helpful. तो यहाँ पर बोला गया है कि जो बबीता है वो अपनी फैमिली के साथ रहती है एक छोटे से मड हाउस में. कहाँ पर? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. एंड बबीता सपना देखती है कि उसे कहाँ पर जाना है, उसे स्कूल जाना है, पर वो नहीं जा सकती क्योंकि उसके फैमिली जो है, उसके जो फादर है वो इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं. ओके, ताकि वो स्कूल की फी भी नहीं दे सकते. एंड हाउएवर शी हैज, तब भी उसको अपने हार्ड वर्क पे फेथ होता है और गॉड पे फेथ होता है. एंड वो हमेशा स्माइल करती है और हमेशा उसका नेचर कैसा, हेल्पफुल टाइप है. ओके, she always helps her mother with work in the house. In the evening, she goes to watch the sunset over the river. She loves to see the twinkling stars and the changing shape of the moon. तो ये जो बबीता है ये हमेशा अपनी मम्मी की मदद करती है लाइक हाउस वर्क में. एंड ऑल्सो शाम के टाइम इसको सनसेट देखना बहुत पसंद है, तो ये सनसेट देखती है. और इसको ट्विंकलिंग स्टार्स देखना भी पसंद है, तो वो उनको भी देखती है. और ऑल्सो द चेंजिंग शेप ऑफ द मून. One day, Babita was trying to finish her work quickly before sunset, and time to time she was laughing at the funny jokes of the 3 young children playing nearby. Sometimes they chased each other, shouting and screaming. Sometimes they ran around a wooden vegetable cart with wheels. When they got tired of chasing each other, they climbed up into the cart and started jumping and dancing on it. So, एक दिन क्या होता है कि बबीता जो है वो अपना काम फिनिश करने की कोशिश करती है लाइक बिफोर सनसेट से पहले ही. एंड टाइम टू टाइम वो हंसती भी है एट द फनी एक्शंस ऑफ द 3 यंग चिल्ड्रन जो कि उसके पास ही उधर उसी एरिया में खेल रहे थे. ओके, एंड समटाइम्स वो जो बच्चे थे तीनों वो एक दूसरे को या तो चेस करते, कभी कभी वो शाउट करते, कभी वो स्क्रीम करते, चिल्लाते. एंड समटाइम्स वो एक वुडन वेजिटेबल कार्ट है उसके पीछे पीछे भागते. एंड व्हेन दे गॉट टायर्ड, और जब वो थक जाते हैं एक दूसरे को चेस करते टाइम, तो वो उस कार्ट पे ही चढ़ जाते हैं, क्लाइंब करते हैं और वहीं पर जंप करने लग जाते हैं और डांस करने लग जाते हैं. The cart was standing on a sandy slope. The jumping and dancing of the children on the cart rocked it dangerously. Suddenly, the wheels of the cart slipped. The cart, with the 3 children still on it, started rolling down the slope towards the river. The cart fell into the water with a loud thud. The children started screaming with fear. They did not know how to swim.
सो यहाँ पर क्या होता है, जो कार्ट है जो कि एकदम खड़ा हो रखा था कहाँ पर, सैंडी स्लोप में, जब बच्चे उस पर डांस करते हैं, जंप करते हैं, तो वो जो कार्ट है वो एकदम से रॉक्ड आउट हो जाता है, रॉक्ड हो जाता है यानी कि हिल जाता है एंड डेंजरसली फॉर्म में, एंड सडनली द व्हील्स ऑफ द कार स्लिप, और वो जो व्हील्स है उसके वो स्लिप डाउन हो जाते हैं, एंड द कार विद द 3 चिल्ड्रन स्टिल ऑन इट स्टार्टेड रोलिंग डाउन, फिर वो नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ यानी कि वो रिवर एरिया में जाता है, टुवर्ड्स द रिवर, एंड द कार फेल इनटू द रिवर, फिर वो रिवर में फेल हो जाता है, जिससे कि वो तीनों बच्चे जो है वो रिवर में कूद जाते हैं, ओके, यानी कि वो ड्रोन हो जाते हैं ओवर देयर। फिर उसके बाद वो जो बच्चे हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं डर के मारे, एंड दे डिड नॉट, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि कैसे तैरना है। Babita heard their screams and raced towards the spot. Many grown-up people quickly gathered on the bank of the river, but no one tried to save the drowning children. तो बबीता उनकी एकदम से अचानक से चिल्लाने की आवाज सुनती है और जल्दी से भागती है उस स्पॉट में, और वहां देखती है कि काफी बहुत सारे बड़े लोग हैं वहां पर ऐसे खड़े हो रखे, इकट्ठा हो रखे, पर कोई भी उनको बचाने नहीं जा रहा है। ओके, तो बबीता उनको बचाने के लिए जाती है। It was Babita who jumped into the river and brought 2 children back safely to the bank. Then she jumped into the water again and saved one more child. Her brother came running to help her. तो फिर बबीता ही थी जो वहां पर रिवर में जंप करती है और वहां पर वो 2 बच्चों को सेफली लेके आ जाती है वापस। फिर वो वापस जंप करती है वाटर में एंड देन वो वन मोर चाइल्ड को सेव करती है, और उसका भाई भी तब तक आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। The brave little girl had saved 3 children from death in the water. तो ये जो ब्रेव लिटिल गर्ल है यानी कि बबीता, इसने 3 बच्चों को बचा लिया डूबने से। Suddenly little Babita got famous. A newspaper reporter wrote about her brave deed in the newspaper. फिर सडनली ये जो बबीता है काफी ज्यादा फेमस हो जाती है बिकॉज ऑफ हर ब्रेवरी, एंड जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर है वो आता है, वो उसकी पूरी स्टोरी लिखता है, ब्रेव डीड लिखता है न्यूज़पेपर में। बबीता is still the same simple smiling girl. She is happy that she could do something for others. She is a shining example of courage. तो ये जो बबीता है ये तब भी इसको कोई अपने अंदर लाइक रूडनेस टाइप चीजें नहीं होती, नेगेटिव टाइप चीज नहीं होती, एरोगेंस नहीं होता, ओके, यानी कि घमंड नहीं होता, और वो एकदम सिंपल सी स्माइलिंग वाली ही लड़की होती है। शी इज हैप्पी, और वो खुश होती है कि उसने किसी की जान बचाई, उसने किसी की मदद करी, एंड अब वो एक शाइनिंग एग्जाम्पल है किसका, करेज का। So now let's know about words to know. First word, drowning. The process of dying because of being underwater and unable to breathe for too long. ड्रॉनिंग का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें हम अंडर वाटर होते हैं और हम और उस पर्सन को तैरना नहीं आता अच्छे से, तो वो क्या हो जाता है, वो डूब जाते हैं पानी में। नेक्स्ट वन, बैंक्स, द साइड्स ऑफ अ रिवर, कैनल एक्सेट्रा एंड द लैंड नियर इट। बैंक्स मतलब जो साइड ऑफ द रिवर होता है उसको हम बैंक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन, स्क्रीमिंग, प्रोड्यूसिंग अ लाउड हाई शाउट बिकॉज यू आर हर्ट, फ्राइटेंड, एक्साइटेड एक्सेट्रा। स्क्रीमिंग जब हम चिल्लाते हैं, या तो एक्साइटमेंट में चिल्लाना या फिर जब हम डर जाते हैं तो तब हम चिल्लाते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज स्लोप, अ सरफेस और अ पीस ऑफ लैंड दैट इज हायर एट वन एंड देन द अदर। स्लोप एक सरफेस और पीस ऑफ लैंड जो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होता है एज कंपेयर टू द अदर वन। नेक्स्ट वन, रॉक्ड, रॉक्ड शेक्ड वायलेंटली, लाइक मतलब जब अर्थक्वेक आता है तो एकदम शेक वायलेंटली होता है ना, वैसे फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट वन इज थर्ड, अ साउंड मेड व्हेन अ हेवी ऑब्जेक्ट इज हिट समथिंग एल्स। एक साउंड जब एक हेवी ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड में गिरता है तो एकदम थर्ड आवाज आती है, ओके। नेक्स्ट वन इज डीड, अ वर्क डन बाय समवन, गुड, बैड। डीड जो कि एक काम जो एक पर्सन ने किया होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। नेक्स्ट वन, करेज, द एबिलिटी टू फेस पेन और अपोजिशन विदाउट शोइंग फेयर। करेज वो एबिलिटी बिना डर के जो कोई शो करता है, जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा। Now let's move into the exercise part. Answer the following questions. So these question answer you have to do by your own. Next one is fill in the blanks. First one, Babita dreams of going to dash, of going to school, but her parents has no money for the school fee. Okay, like this you have to fill the blanks by reading carefully the story, then you have to fill the blanks. Now next one is increase your vocabulary, match the following words with their opposite. First one, honesty, honesty opposite is dishonesty. Next one, light, light opposite is dark. Next one, victory, victory opposite is defeat. Next one, goodness, goodness opposite is badness.
Next one, politeness. Politeness opposite is rudeness. Next one, tidiness. Tidiness opposite is untidiness. Now next part is grammar treasure hunt. Sometimes the adjectives are made by adding y. A sandy slope, a slope which is made up of sand. Make adjectives by adding y to the underlined noun. So here you have to make adjectives by adding y to the underlined noun. First one, a field which has a lot of grass in it. A grassy field. So the spelling will be Grassy. Next one, a day when there is a strong wind, a windy day, Windy. Next one, a mountain covered with snow, a snowy mountain, Snowy. So now let's move into the grammar point. Present continuous tense describe what's happening right now. In present continuous tense, we use ismr plus ing form of the verb. So present continuous tense जो है वो हमें बताता है कि क्या चीज हो रही है अभी तक एंड वो कंटिन्यू चल रही है और इसका रूल है ismr plus ing form of the verb. Like for example, play plus ing playing, eat plus ing eating, read plus ing reading, swim plus ing swimming. Now here you can see in the box singular and plural one. Singular, I am running. Plural, we are running. You are running in plural also. He, she, it is running. That is, they are running. Okay. Now the question is add ing to the verb. So you have to add ing in the verb. For example, first one is playing. 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 Next, hopping. 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 Okay. Like this, you have to write down the words with ing. Now next is circle the correct word in the bracket. The man is /am/are wearing a cap. The man is wearing a cap. Next one, birds is /am/are sitting on treetops. Birds are sitting on treetops. Next one, we is /am/are learning grammar. We are learning grammar. Next one, people is /am/are walking in the streets. People are walking in the streets. Next one, a kite is /am/are flying high up in the sky. A kite is flying high up in the sky. Now next is negative sentences in present continuous. It tells that someone is not doing something. For example, in singular plural you can see in the box, I am not running, we are not running. You are not running, you are not running. He, she, it is not running, they are not running. Now let's do some question. Read and complete to make sentences using the present continuous in the negative form as in the example. Like it is given over here. First one, I am not talking on the phone. Next one, she dashed the guitar and in the bracket is given play. She is not playing the guitar. Okay, like this you have to complete the blanks by using the correct form of the present continuous in the negative form. Okay. Next is listening and speaking skills. Silent K. If K is followed by N at the beginning of a word, then K is not said, it is silent. Here K will become silent. For example, knife. K-N-I-F-E, knife. It starts with K, but the K is silent when you speak it, when you pronounce it. Okay. Next one, knock. Next, knuckle. Write K in the following words. Here you have to write down K in the following words. First one is K-N-E-E, knee. K-N-O-C-K, knock. Next, write K in the blanks. First one, Monica Dash kneeled by the side of her bed and said her prayers. K-N-E-E-L-E-D, kneeled. Okay. Like this, you have to complete the blank by writing K over there. Now, the next thing is life skills. Are you shy in talking to people? When you face a difficult situation, do you run away or do you face it bravely? Do you feel shy to talk to people? Face difficult situations with courage? Always do the right thing even if others don't do it? तो यहाँ पर बोला गया है कि क्या आप शाय फील करते हो दूसरों से बात करने में और जब आप कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करते हो या फिर उससे भाग जाते हो या फिर ब्रेवली उसका फेस करते हो और डू नॉट फील, यहाँ पर बोला गया है कि हमें शाय फील नहीं करना चाहिए टू टॉक टू पीपल एंड फेस डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, और हमेशा जो डिफिकल्ट सिचुएशन होता है उसको करेजली फेस करना चाहिए एंड ऑलवेज डू द राइट थिंग, और हमेशा हमें सही चीज ही करना चाहिए इवन इफ चाहे जो दूसरे लोग हैं वो उसे कर रहे हो या ना कर रहे हो. Okay, I hope student that you enjoy this chapter and your homework is you have to do all the exercise part of this chapter. Till then students, take care. Bye bye.